दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 4 में कुछ कड़े कानून और बहुत सी रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 96,169 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 36,824 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 3,029 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 48,05,229 मरीज सामने आए हैं, जबकि 18,60,056 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 3,16,732 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन 4 में क्या खुला क्या बंद, कहाँ मिली छूट, जानेंगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे कि लॉकडाउन 4 में 5 ऐसी छूट जो पहली बार दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जो पहले से काफी अलग है। इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ा दी गई है, वहीं आर्थिक गतिविधि को अधिक छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौन सा होगा। इसी के साथ बफर जोन और कंटेनमेंट जोन भी तय किया जाएगा। राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ऑनलाइन फूड साइट या ऐप से भी खाना डिलीवर्ड हो सकेगा। आपको बता दें कि सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि उन्हें कौन सी दुकान खोलनी है और कौन सी दुकान में क्या नियम लागू होंगे। आपको बता दें कि पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति जरूरी है। लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि यहाँ सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे, दर्शक नहीं जा पाएंगे। अब कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलना मना होगा। अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम बच्चों को घर से बाहर निकलना मना होगा। साथ ही प्रेग्नेंट महिला का भी बाहर निकलना मना है। दोस्तों, आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है और जितने भी रेड जोन है वहाँ पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप किस जोन में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 96,000 के पार, 24 घंटे में करीबन 5,000 बीमार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले 96,000 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 96,169 हो गई है। इसमें से 3,049 लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी देश में 56,316 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुँच गई है। मरने वाले लोगों की तादाद भी 1,198 तक जा पहुँची है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,369 तक जा पहुँचा है, जबकि मरने वालों की तादाद 659 पहुँच गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। यहाँ पर अब तक 11,224 केसों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 78 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी ये संख्या बढ़कर 10,054 पहुँच चुकी है, जिसमें से 160 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना अब भारत में तेजी से फैल रहा है, इसलिए जब जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क को पहने। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चिलचिलाती धूप में भी नहीं रुके हैं कामगारों के कदम। दिल्ली यूपी बॉर्डर से फिर जुटे हैं लोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर लगातार दूसरे दिन सोमवार को प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों या प्रदेश में जाने के लिए जमा हो गए हैं। यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। अपने घर जाने की कड़ी में यहाँ पहुंचे एक प्रवासी मजदूर ने कहा कि मुझे हरदोई उत्तर प्रदेश जाना है। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ बस के लिए इंतजार में बैठा हूँ। अगर बसों का इंतजाम नहीं होता है तो हम घर पैदल ही जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर कामगारों और उनके परिवार का अंतहीन सफर अभी भी जारी है। सुखद सपनों और उम्मीदों के साथ जी तोड़ मेहनत करने वाले कामगारों के हाथ में काम धंधे के साथ छोटे से कमरे वाले किराए का घरौंदा भी फिसल गया। गृहस्थी का बोझ सिर पर उठाए सामने एक ऐसा सफर है जिसकी मंजिल तो पता है, पर सैकड़ों किलोमीटर का सफर कैसे पूरा होगा ये भविष्य के गर्भ में है। यह रोज होते सड़क हादसों
बच्चों का खौफ भी पैदा करता है। तो बस और रेल में हंसते हाथ हिलाते चेहरे भविष्य के गर्भ में है। दोस्तों आपको बता दें कि चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोग इस आशा में गाजीपुर पहुंच रहे हैं कि शायद वहां से आगे का सफर शुरू होगा, लेकिन पुलिस उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दे रही। ऐसे में वहीं फुटपाथ और फ्लाईओवर के नीचे डेरा जमा लिया है। किधर जाना है, कहां से गाड़ियां मिलेंगी, यह कोई बताने वाला नहीं है। दोस्तों ऐसे में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और सरकार इनकी मदद जल्दी से जल्दी कर सके। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि योगी सरकार ने 250 और ट्रेनों का किया इंतजाम, कहा कि पैदल ना आए श्रमिक भाई। को बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर लागू लॉकडाउन में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में कई श्रमिक पैदल ही अपने घरों के लिए चल दिए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार 522 श्रमिक ट्रेनों का इंतजाम कर चुकी है। ट्रेनों के साथ साथ बसों और अन्य साधनों से रविवार तक उत्तर प्रदेश में 6,50,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक और कामगार अन्य राज्यों से आ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को करीबन 1.5 लाख मजदूर यूपी आए हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए 250 अन्य ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार रात तक 87 ट्रेनें प्रदेश आ चुकी हैं। रविवार सुबह 522 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 6,65,000 से अधिक लोग आ चुके हैं। दोस्तों इस आपदा की घड़ी में सरकारें मदद तो कर रही हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में आगे जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां अभी बाकी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह का ऐलान, कोरोना के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर 1 लाख रुपए और घायलों को 25,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि कोविड-19 की महामारी के दौरान यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे किसी भी प्रवासी मजदूर की मौत मध्य प्रदेश में किसी आकस्मिक दुर्घटना में हो जाती है, तो मध्य प्रदेश सरकार उन मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 के दौरान मध्य प्रदेश में हादसों में गंभीर रूप से घायल होने वाले प्रवासी श्रमिकों का निःशुल्क इलाज किए जाने के साथ साथ उनको 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 24 घंटे में तबाही मचा सकता है चक्रवात अम्फान, हाई अलर्ट पर है ये राज्य। जी दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल की खाड़ी में एक तीव्र और भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है। मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों में यह अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसके कारण क्षेत्र में भीषण और अत्यंत भीषण बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं तथा समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, गंजम, जगत सिंहपुर, जगपति, नयागढ़, कटक, केंद्रपाड़ा, खुर्दा और पुरी के जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इधर तमिलनाडु में भी अम्फान का खतरा बढ़ गया है। रविवार को चली तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं और काफी नुकसान भी हुआ है। जी दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी, फ्लाइट और मेट्रो नहीं चलेंगी, राज्य आपसी सहमति से बसों को चला सकेंगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। नई गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन और कंटेनमेंट जोन तय करे। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि 31 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें कैंसिल रहेंगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच बसें और यात्री गाड़ियों को चलाए जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन बसों या गाड़ियों को चलाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी होगी। ये व्यवस्था विशेष तौर से फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए की गई है। राज्यों में मेट्रो को चलाने की भी अनुमति नहीं दी गई है। गौरतलब है कि रेलवे ने विशेष तौर पर चलाई जा रही राजधानी स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को छोड़कर पहले ही सभी मेल एक्सप्रेस को 30 जून तक के लिए कैंसिल कर दिया है। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली होगी रेड जोन से बाहर, बंदिशों के साथ चलेंगी बसें और खुलेंगे बाजार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में हॉटस्पॉट से बाहर की दिल्ली रेड जोन से बाहर होगी। वहीं दिल्ली मेट्रो के अलावा बंदिशों के साथ निजी व सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत दूरी नियम के अधीन बाजार भी खुल जाएंगे। निर्माण मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में रहेगी। अब उन्हें निर्माण स्थलों पर रुकने की मजबूरी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से दिल्ली को चलाने का खाका तैयार कर रही है। सोमवार को इसे जारी भी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन 4 में बड़ी सहूलियत रेड जोन को मिली है। अभी तक दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में थे। ये दोस्तों आपको बता दें कि रेड जोन पूरी तरह से बंद होगा। ऑरेंज जोन में ढेर सारी बंदिशों के साथ
साथ कुछ गतिविधियों को इजाजत होगी, जबकि ग्रीन जोन पूरी तरह से खुला रहेगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को लिखा है पत्र, कहा कि इंदौर में फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की रखी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे इंदौर में रहने वाले प्रवासी कामगारों के लिए एक विशेष इंदौर कोलकाता ट्रेन की आवश्यकता के बारे में रेलवे मंत्रालय को सूचित करे, जो पश्चिम बंगाल